पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए अब 12 घंटे का समय बचा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई है। सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त के साथ साथ अब इलाके में मौजूद अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। यानी बंगाल में अब की बार दागियों पर प्रहार हो रहा है और कुख्यात बदमाशों को पिंजरे में कैद किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम कोलकाता से गिरफ्तार कार्तिक सोनकर उर्फ खरगोश का है, जिसके खिलाफ कोलकाता के 5 थाने में कुल 20 मामले दर्ज हैं, जिसमें कई गंभीर मामलों में आरोपी को सजा भी हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि वोटिंग के दौरान किसी प्रकार का विवाद या हिंसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने कूच बिहार, मुर्शिदाबाद दक्षिण, 24 परगना और कोलकाता से 135 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मालदा से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से पुलिस ने 962 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और चुनाव आयोग का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को निडर वोटदान करने के लिए बल मिलेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश न कर सके। पश्चिम बंगाल चुनाव की जहां पहले चरण के मतदान से पहले माहौल गर्म है, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बात पर एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसक झड़प की भी कई खबरें हमें मिली हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना इतना आसान नहीं होता है। अब इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। दुर्गापुर में रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता पर हमला कर दिया, तो वहीं बरुईपुर में टीएमसी के पंचायत सदस्य के घर पर जमकर हमला हुआ। अब दुर्गापुर के इस वीडियो को देखिए। सड़क पर बाइक और स्कूटी जहां तहां गिरे पड़े हैं। देखिए, ये महिला बाइक पर डंडे बरसा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को इस हिंसक झड़प को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए नजर आए। बरुईपुर से टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। यहां पर बात हाथापाई से आगे बढ़ गई। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने यहां गोलियां भी चलाई, घर और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सड़क पर बिखरी गाड़ियां इसकी गवाही दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव का इतिहास खूनों से सना पड़ा है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी जिस तरह से हिंसक झड़प की खबरें यहां से आ रही है, वो बताने के लिए काफी है कि शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना यहां कितना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मछली का तड़का खूब लगा। ममता बनर्जी जहां माछ भात को बंगाली संस्कृति से जोड़कर बीजेपी पर हमलावर दिखी, तो बीजेपी के नेता सार्वजनिक रूप से मछली खाकर या मछली के साथ प्रचार कर इन आरोपों को खारिज करते दिखे। क्योंकि इन्हें साबित करना था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल की संस्कृति और परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करेगी। यही कारण है कि टीएमसी के मछली वाले नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी के नेता मछली के साथ प्रचार करते नजर आए। पहले चरण के प्रचार की शुरुआत हो या मतदान के पहले ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी को घेरने के लिए उन्हें मछली का तड़का खूब लगाया। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। ममता बनर्जी की मछली पॉलिटिक्स का असर देखिए। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार दोनों हाथों में मछली लेकर प्रचार करते नजर आए। लोगों को भरोसा दिलाते दिखे कि बीजेपी आएगी तो माछ भात पर संकट नहीं होगा। ये है डॉक्टर शरद भट्ट मुखर्जी, जो कि विधाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। हाथ में कतला मछली लेकर इनका जनसंपर्क अभियान खूब चर्चा में रहा। बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के नेता भी मछली के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। टालीगंज से टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास की रैली में भी मछली वाला प्रचार नजर आया। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता को मछली वाली पॉलिटिक्स का तड़का कितना पसंद आया।